तो हाँ दोस्तों, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन जो जेईई मेंस 27 जून 22 को शिफ्ट 1 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के हम पूरी मैकेनिज्म के साथ समझेंगे इसका कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेंस में दोबारा इसके आने के चांसेस हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं मैकेनिज्म के लिए मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है। तो इसके पीछे की मैकेनिज्म जानने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि ये डीएमएफ क्या होता है। डीएमएफ जनरली होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और फॉर्मामाइड मतलब जनरली अमाइड होता है। तो CONH2 होता है, लेकिन डाईमिथाइल बोल रहा है तो यहाँ पर दो तुम्हारे मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। और तुम्हारा क्या है, डाईमिथाइल फॉर्माइड है, तो फॉर्माइड के लिए यहाँ एक ही कार्बन मतलब होना चाहिए। ठीक, तो ये तुम्हारा होता है डाईमिथाइल फॉर्माइड। और जनरली ये तुम्हारा होता क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको तुमको पता रहना चाहिए कि ये डाईमिथाइल फॉर्माइड जो होता है तुम्हारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो जनरली SN2 रिएक्शन ही देते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है, SN2 रिएक्शन ही देते हैं, ना कि SN1 अगर वो देते हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो SN1 देते हैं। तो ये तुम्हारा SN2 देगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जनरली अटैक करता है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है कैसे कि जब यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये, तो यहाँ का जब न्यूक्लियोफाइल होता है ये जनरली अटैक करता है जाके। अब आप सोच सकते हैं कि SN2 चलो रिएक्शन देगा। अब आप अगर सोच सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पर ये अटैक करेगा तुमको एक बार ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारा अगर यहाँ पर ये अटैक करेगा तो इसको निकलना होगा। तो यहाँ पर प्लस तुम्हारा डेवलप होगा, थोड़ा बहुत तो प्लस आएगा, और वो प्लस इस लोन पेयर कार्ड यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला F नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका ये -M -I भी लगा रहा है। तो यहाँ पर ये इसको स्टेबल ही नहीं होने देगा। -M और या फिर -I, यहाँ जो प्लस डेवलप होगा उसको ये ना ही ये स्टेबल होने देगा, और ना ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिंग पर ये प्लस यहाँ पर स्टेबल होता है। इसलिए जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। तो जनरली ये यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक ये दो तरीके हो सकता है। दो तरीके से मतलब ये तुम्हारा जो आयोडीन लगा है ये तुम्हारा वेज पे लगा हुआ है, ये तुम्हारा डैश पे भी अटैक कर सकता है, और तुम्हारा ये इस पर डायरेक्टली इस पर भी अटैक कर सकता है, डैश पे भी कर सकता है, वेज पे भी कर सकता है। तो एक अगर आपका हो सकता है कि ये सामने से अटैक करे और इसको रिप्लेस कर दे और खुद उसकी जगह पर लग जाए। दूसरा क्या होता है कि वो पीछे से आकर मतलब कि ये डैश पे आए और इसको हटाकर अपना वहाँ पर अपना खुद लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा ही है। अगर वो सामने से अटैक करता है इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैं तुमको एक थोड़ा हिंट को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे का पूरा राज क्या होता है। तो ये जब होता है ये तुम्हारा यही बन जाता है। देखिए, ये तुम्हारा हो गया बेंजीन, ये तुम्हारा हो गया फ्लोरीन, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर लगा हुआ है NO2। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों ये अगर ये तुम्हारा फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये खुद ही लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसकी जगह पे इसको हटा देगा और अपना लग जाएगा SPH। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा ये भी बन सकता है, जैसा कि आप सोच सकते हैं। तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है कि यहाँ पर तुम्हारा NO2 लगा है, यहाँ पर तुम्हारा फ्लोरीन लगा है, और ये रहा तुम्हारा। यहाँ पर तुम सोच सकते हो कि ये मतलब कि फ्रंट साइड से ही क्यों अटैक करे। अब ये बैक साइड से भी तो अटैक कर सकता है, लेकिन बैक साइड से अगर अटैक करेगा तो ये पर आएगा तुम्हारा डैश पर। तुमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो SH अगर बैक साइड से अटैक करेगा ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुमको थोड़ी देर 1 मिनट ये देखिए। जो RX होता है इस पर जो कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो होता क्या है कि ये सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। अगर ये सामने से अटैक करेगा, देखना, रुक जाओ सॉरी, ये जो RX होता है ये पहले बात टूटता किस में, थोड़ा देख लीजिए। R प्लस और X माइनस टूटा है। जनरली ये दोनों जो होते हैं ये अपने पेयर में होता है। ठीक है, ये दोनों आयन पेयर में होते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सामने से अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इसको कहेगा कि मेरे पास तो क्यों आया है, पहले से ही मेरे पास ये है। तो इसको सामने से वो आने ही नहीं देता है, तो इसलिए बैक साइड से वो अटैक करेगा। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है बैक साइड से ये तुम्हारा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, इसलिए तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसलिए तुम्हारे सबसे बैक साइड से अटैक होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसलिए ये फ्रंट साइड से जो इसको हटाया तो फ्रंट साइड अटैक किया फ्रंट साइड से, इसलिए ये वाला तुम्हारा कम स्टेबल बनेगा और ये वाला तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये तुम्हारा स्टेबल होगा प्रोडक्ट। इसलिए इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ये वाला हो जाएगा। हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्यों नहीं अटैक किया और यहाँ पर क्यों नहीं अटैक किया इस न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, यहीं पर क्यों करेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो फिर हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अन्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट में।